भोपाल में ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वंदना मिश्रा ने आज पत्रकार वार्ता में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उनके कथित वक्तव्यों और विवादित गतिविधियों से पूरे समाज में गहरा आक्रोश है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों एवं नारी समाज के प्रति कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने के आरोपों ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। आरोप है कि उनके टिप्पणी और कथित विचारधारा के कारण समस्त नारी समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। यहाँ तक कि उनके कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारी भी अत्यंत दुखी और आहत हैं। उन्होंने कहा कि जिस देश में नारी को पूजनीय माना जाता है, वहां किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रकार के कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक विचार प्रदर्शित करना असहनीय है। आरोप लगाने वालों ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी पहले भी विवाद, धोखाधड़ी और अनियमितताओं के मामलों में सुर्खियों में रहे हैं, जो उनके आचरण पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने स्पष्ट किया कि समाज की मांगे 4 बिंदुओं पर आधारित हैं। पहला, संतोष वर्मा IAS को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। दूसरा, उन्हें दिया गया IAS अवार्ड तुरंत वापस लिया जाए। तीसरा, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। चौथा, पूरे मामले की CID से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन में ऐसे अधिकारी जिनकी मानसिकता समाज को बांटने वाली हो, जो कथित रूप से जातिगत टिप्पणी करते हों और विभिन्न वर्गों में विद्वेष फैलाते हों, उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है। पत्रकार वार्ता में यह भी कहा गया कि संतोष वर्मा के समस्त कार्यकाल और उन पर लगे आरोपों की विस्तृत जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके और समाज में व्याप्त आक्रोश शांत हो सके। नारी सम्मान के साथ हुई कथित अभद्रता और बेटियों के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी का तत्काल निराकरण और न्याय प्रदान किया जाए। डॉक्टर वंदना मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो ब्राह्मण समाज अपना आंदोलन और अधिक प्रबल करेगा। पत्रकार वार्ता में बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर वंदना मिश्रा, ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग और संस्कार मंच की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर उपस्थित हूँ आप सबके प्रति प्रत्युत्तर के लिए इस प्रेस वार्ता में। आप सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है और सभी का बहुत बहुत प्रणाम। क्या मामला है? तो जैसा तो आप जानते हैं कि हमारे एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जो एक IAS पद ही अपने आप में सम्मानजनक होता है, प्रशासनिक पद होता है, दायित्वपूर्ण पद होता है और एक ऐसा दायित्व होता है जो समाज को दिशा देगा, समाज की समस्याओं को हल करेगा। वह पद यदि किसी विरोधाभासी बयान देता है, अनर्गल प्रलाप करता है, वो भी विशेषकर नारियों के प्रति, विशेषकर बेटियों के प्रति, हमारे समाज में, भारतीय समाज में, जहाँ सनातन परंपरा है, उस समाज में जहाँ बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता रहा है, यत्र नारायणतु पूजयते रमन्ते तत्र देवता की बात कही जाती है, या आज के युग में हम बेटियों को समकक्ष के रूप में देख रहे हैं, समानता का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं, उनको केवल हम घर की चहारदीवारी में पैक नहीं किए हुए हैं। जब महिलाएं समान रूप से, समकक्ष रूप से समाज में जाकर काम करती हैं, इस तरह का एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक पद पर, वो भी IAS जैसे पद पर, इस तरह का वार्तालाप किया जाना निश्चित रूप से अशोभन है। हम उसका सख्त विरोध करते हैं और हम अपनी मांग रखते हैं कि ऐसे अधिकारी का तत्काल निलंबन भी किया जाए, उसे बर्खास्त भी किया जाए, उसकी IAS का जो अवार्ड दिया गया है उसको भी समाप्त किया जाए। मैडम, लंबे समय से मामला चल रहा है लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं, तो आप अगला कदम क्या होना है इस पर कार्रवाई हो? अगला कदम तो यही है कि अगर जब मांगे पूरी नहीं होती तो हमारे पास एक ही विकल्प पड़ता है कि हम आंदोलनकारी बन जाएं, और फिर जब आंदोलनकारी हो जाते हैं, समूह बन जाता है, फिर उसका कोई विकल्प नहीं होता। आपको मांग मानने के लिए निश्चित रूप से झुकना ही पड़ता है और हम चाहते हैं सरकार जब इतना अच्छा काम कर रही है तो हमारी मांगे मांगेगी और हमें किसी प्रकार के विरोध के लिए, आंदोलन के लिए उत्तेजित नहीं करेगी। और यदि यही हाल रहा तो हमें आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतारना ही पड़ेगा। हमारा अगला कदम किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि दूसरों को सबक मिलना चाहिए, यदि एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है तो हम तो उस देश के निवासी हैं कि एक गलत काम करने पर, एक नारी का अपमान करने पर 10 सिर वाले रावण को भी काट कर फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो जिसने ऐसा अपमान किया है उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, पद से अलग किया जाए, उसकी IAS समाप्त की जाए जो अवार्ड की गई है, और उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज के लोग और देखें और सही दिशा मिले और किसी बेटियों के खिलाफ कोई गलत कदम उठाने का, गलत बात बोलने का, नलगन व्यवहार करने का
साहस या दुस्साहस ना कर सके। तो ऐसे दुस्साहस को हमें जगह नहीं देना चाहिए। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, शासन से निवेदन करती हूँ, समाज से निवेदन करती हूँ कि ब्राह्मण समाज के प्रति, विशेष रूप से जब ब्राह्मण समाज की बेटियों के प्रति इस तरह की बात की गई, वह समाज जो सदैव से दिशा निर्देशक रहा है, मार्गदर्शक रहा है, शांति प्रिय रहा है, लोगों की भलाई चाहता रहा है, किसी पद की आकांक्षा नहीं रखी है, उस समाज की बेटियों के प्रति इस तरह का व्यवहार अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से अशोभन है और हम की घोर निंदा करते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर वंदना मिश्र। ठीक है।